तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में किस तरह से इसको बनाते हैं। और सिंपली इसको बनाने के लिए हमने इसमें यूज़ किया है स्विफ्ट का, जो कि आप देख रहे हैं। और इसमें हमने यूज़ किया है ऐसे मतलब कि सिर्फ हमने पाथ ही इसमें यूज़ किया है और हमने इसमें दिया है डायमीटर। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं एक टॉप प्लेन, करते हैं क्लिक, स्केच, और इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल, ड्रैग करते हैं और देते हैं इसको डायमेंशन। तो ये हमको लेना है यहाँ पर 150, करते हैं ओके, फीचर्स में आते हैं और करते हैं इसको एक्सट्रूड। तो इसको हमको एक्सट्रूड करना है 15, करते हैं इसको ओके। और ओके करने के बाद इसके ऊपर वाले फेस पर हमको क्लिक करना है और स्केच करना है सर्कल, कंट्रोल 8, सर्कल, इसमें डायमेंशन, और लेते हैं यहाँ पर इसको 76। अगेन फीचर्स में आते हैं और एक्सट्रूड करते हैं इसको 30, ओके। तो इसके बाद चलिए फ्रंट प्लेन लेते हैं, स्केच, और आप इसमें व्यू ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, कंट्रोल 8 से बदल सकते हैं या फिर स्पेस प्रेस करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये नॉर्मल टू, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। तो इतना करने के बाद यहाँ पर हमको लेनी है सेंटर लाइन, इसके इस वाले पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड, और इतना करने के बाद अगेन यहाँ पर लाइन कुछ इस तरह से 3 पॉइंट आर्क, समथिंग लाइक दैट। और इतना करने के बाद दोनों को लेते हैं और टेंजेंट कर देते हैं इनको सेम एज इट इज, इनको भी कुछ इस तरह से। इसमें डायमेंशन देते हैं इसको, ये हमको लेना है पर 30, रेडियस, और इसको भी लेना है यहाँ पर 100। और इतना करने के बाद लेते हैं इसके इस वाले पॉइंट को और यहाँ पर लेते हैं ऊपर वाले फेस को और देते हैं इसको डायमेंशन, जो कि हमारा होगा 235। और अभी हमारा फुली डिफाइन हो चुका है, बट हमको ये वाला डिस्टेंस देना है। तो हमारा इसमें देखें कंस्टेंट एक लगा हुआ है जो कि हमको ब्रेक करना है, फिर डिलीट करना है। तो क्लिक करेंगे इस पर और इसके ये वाला जो कंस्टेंट हमने दे रखा है इसको करते हैं डिलीट, टेंजेंट वाला, और इसमें डायमेंशन करेंगे क्लिक और देते हैं इसको ये वाला डायमेंशन 100। तो इतना करने के बाद आते हैं इसके से बाहर, और बाहर आने के बाद मैं आपको बताऊँ किस तरह से इसको स्वीप कर सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला हमारा होगा स्वीप पर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद स्केच प्रोफाइल, यानी कि हमको यहाँ पर स्केच एक बनाना होगा जिसकी आप देख रहे हैं प्रोफाइल, और यहाँ पर सेकंड होगा पाथ। तो हमको इसमें एक प्रोफाइल बनानी होगी, तो प्रोफाइल ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और हमारा पाथ होगा ये। तो इस तरह से हमारा स्वीप हो सकता है। और सेकंड ऑप्शन होगा हमारा सर्कुलर प्रोफाइल। तो इसमें हमको सिर्फ बाय डिफॉल्ट यही पहले सिलेक्ट है, तो ये सिलेक्ट हो चुका है, अदरवाइज हमको ये सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमको देना है कि हमको ये कितना डायमीटर का है, कितना रेडियस का रखना है। तो इसमें रेडियस डायमीटर से हो रहा है, तो हमको लेना है पर ये 76, करते हैं इसको ओके। तो हमारी इधर की प्रोफाइल ये बन चुकी है। तो सेम इसी तरह से हम अपने राइट साइड की प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे कंट्रोल 8 के साथ। यहाँ पे भी हमको सेम सेंटर लाइन लेना है, अगेन लाइन 3 पॉइंट आर्क, इस पॉइंट को लेते हैं और इस पॉइंट को लेते हैं और कर देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, करते हैं दोनों को टेंजेंट। यदि आपका यहाँ पर टेंजेंट का बॉक्स शो नहीं हो तो वो हमारे यहाँ पर ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगा लेफ्ट साइड में, ओके। और यहाँ पर दोनों को लेते हैं
लेते हैं इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को, और देते हैं इसको डायमेंशन 30। रेडियस देखते हैं इसको भी सेम 100। ये भी हमारा सेम होगा 100। ये वाला डिस्टेंस दे देते हैं जो कि हमको लेना है यहाँ पर 235। इस पॉइंट को देते हैं वाला डिस्टेंस 100। इतना करने के बाद यदि आप चाहें तो इसको ओके करने के बाद डायरेक्ट यदि स्केच से बाहर भी नहीं आएंगे तभी हम सिर्फ बॉस बेस पर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको वही सर्कुलर प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करना है इस पर, और यहाँ पर इसको दे देना है 76। कर देते हैं इसको ओके। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे जो हमारी प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो यदि आप चाहें तो यहाँ पर हम इसको फ्लैट भी दे सकते हैं, देते हैं इसको 10 का ओके। सिलेक्ट करते हैं इस वाले फेस को, Ctrl 8, लेते हैं यहाँ पर सर्कल लेने से पहले आते हैं स्केच से बाहर, और बाहर आने के बाद सेल करते हैं इसको, तो ये हमारा कुछ इस तरह से सेल हो चुका है। तो यदि हम चाहें तो इसकी थिकनेस बढ़ा भी सकते हैं, तो हम इसकी थिकनेस को कर लेते हैं 7 ओके। तो इतना करने के बाद लेते हैं इसके इस वाले फेस को, स्केच करते हैं Ctrl 8, कन्वर्ट एंटिटी कर लेते हैं अंदर वाले फेस एजेस को, अगेन ये हमारा होगा 150। ओके, और कन्वर्ट एंटिटी करते हैं इस वाली एज को, एक सर्कल देते हैं इधर, ये दोनों होंगे इक्वल, कर देते हैं इनको इक्वल। फीचर्स में आके करते हैं इनको एक्सट्रूड अपवर्ड 15। ओके, तो इतना करने के बाद इसमें हमको यहाँ पर होल्स भी क्रिएट करने हैं यहाँ पर और इसके नीचे वाले इसमें। तो वही मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ और बताता हूँ कि कितने पीसीडी पर हमको ये होल रखने हैं। तो इनकी जो पीसीडी हमारी होगी होल्स की वो होगी 116, यानी कि 116 पर हमारे होल की पीसीडी होगी। पीसीडी एक बार मैं बता देता हूँ। पिच सर्कल डायमीटर हमारा होता है, जैसे कि हमारा मैंने यहाँ पर लिया एक सर्कल और सेंटर पॉइंट पर क्या सिलेक्ट, इस तरह से इसको मैं एज ए कंस्ट्रक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं इसको दे दूँगा डायमेंशन 116। तो ये हमारी होगी पीसीडी। इसी पीसीडी पर हमारे होल रहेंगे 4, लाइक यहाँ पर हमने एक होल किया और इसके बाद इसको डायमेंशन जो आपको देना है वो देना होगा यहाँ पर 16 और उसके बाद इसी को हमको करना है सर्कुलर पैटर्न। तो इसमें हमारा ये पॉइंट होगा, इसको आप ड्रैग करेंगे इस तरह और इस पॉइंट पर लाकर ड्रॉप करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद फीचर्स में आके एक्सट्रूड कट कर देंगे या फिर इसमें डायमेंशन दे सकते हैं या फिर इसमें कर सकते हैं अप टू नेक्स्ट ओके। तो यदि आप चाहें तो इसी में राइट प्लेन पर करेंगे क्लिक, फीचर्स में आएंगे और मिरर करेंगे और इसमें सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस वाले कट को, तो ये हमारे होल इधर भी मिरर हो जाएंगे। तो इसमें तो मैंने यहाँ पर कर ही दिए, सिर्फ नीचे के बचे हैं, इसमें आप खुद करके देख लेना। वही सेम पीसीडी रहेगी और 16 का आपको होल रखना है। तो हमारा जो मॉडल है वो कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।